महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बारमेंट से न्यू हेमिस्फीयर तक की ड्राइव 1959 के गर्मी की शुरुआत में धूप वाले दिनों में व्हाइट माउंटेन्स की हरियाली से भरपूर प्रदेशों के बीच बिना किसी खास समस्या के मुख्य रूप से किया जा सकता था। मैंने डेविड हैच से पहले दिन पार्टी में मिला था, जिसमें अधिकांश शिक्षक ग्रोडेड कॉलेज से थे। वह वही था जो कोने में गिटार बजाते हुए बैठा था, इसलिए मैं खुद ब खुद उसकी ओर चला गया। हम बात करते थे, तब उसने कहा, क्या तुम एक संत से मिलने जाना चाहोगे? अगर वह मुझसे उस सवाल को पहले महीने पूछता तो मेरी तुरंत प्रतिक्रिया यह होती, नहीं, क्या आप मजाक कर रहे हैं? वे मौजूद नहीं हैं। लेकिन 3 सप्ताह पहले मैंने अपनी पहली सनशाइन गोली खाई थी, ओसली की चमकदार LSD, और वह असामान्य स्थिति का अनुभव किया था जिसमें हम सभी प्रेम के समुद्र में एक होते हैं, समय के पार, अंतरिक्ष के पार। जैसे ही मैं उस यात्रा से नीचे आया, किसी ने मुझे तिब्बतियन बुक ऑफ द डेड दिया, जिसे मैंने आनंद से पढ़ा। हर पन्ने को पलटते समय मुझे यकीन हो गया कि मैं उसे द्रव्यमान से संपर्क में आने वाले के लिए एक मैनुअल देख रहा हूँ, जिसका मैंने एसिड के माध्यम से संवाद किया। ये बुजुर्ग लोग जो कुछ कह रहे थे, उन्हें इसके बारे में ज्ञान था। तो जब डेविड ने पूछा कि क्या मैं संत से मिलना चाहूँगा, मैंने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे ही डेविड की BW वैन चलाकर यहाँ पर पहुँची, रामदास उसके पिता के गर्मी के महीनों के घर के गेट पर खड़े थे। हेमिस्फीयर में जेंटलमैन का फार्म था। वह बर्फ में बिना जूतों में थे, जैसे कि एक सफ़ेद पोशाक पहने हुए, और धीरे धीरे अपने हाथ में एक लंबी मनके की पतंग को घुमा रहे थे। प्रकाश उसके द्वारा आ रहा था। मैंने ना तो सिगरेट पी रखी थी और ना ही कुछ खाया था, और फिर भी वहाँ था यह प्रकाशमय प्रकाश, जो ऐसा था मानो उसकी आँखों के चमकीले नीले रंग की गहराइयों से उत्पन्न होता था और सभी दशाओं में फैलता था। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। मुझे थोड़ी सी जानकारी थी कि रामदास कौन थे। 1967 की ईस्टर छुट्टी के दौरान मेरे बॉयफ्रेंड और मैं मैनहट्टन में कुछ करने की तलाश में थे। अखबार में भगवान के साथ एक शाम के लिए विलेज थिएटर में विज्ञापन ने हमारा ध्यान खींच लिया। हमारी सीटें ऊपरी बालकनी के ऊपरी भाग में थीं, और वहां से मैंने पहली बार सभी धुआं से उच्च उड़ान भरी थी और टिम्थी लैरी से पूरी तरह मोहित हो गया था, जो मंच पर बैठकर सितार की तारों को बजा रहे थे। जब प्रसादी वाले स्लाइड स्क्रीन पर चल रहे थे, तब उन्होंने अपने मंत्र टर्न ऑन टून इन ड्रॉप आउट का उच्चारण किया। वह उस बोरिंग और शास्त्रवादी रिचर्ड एल्पर्ट से, जो पहले बोल चुके थे, कहीं ज़्यादा मनोरंजन करते थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। जय श्री राम। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो
जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब क्षण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम